हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजना लाल स्टडी। स्टूडेंट्स, मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए पहले मैं बता रही हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है। अपने विचारों को कम से कम शब्दों में प्रकट करने के लिए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं, उनको बहुत कम शब्दों में हम कैसे प्रकट करें या एक शब्द में कैसे प्रकट करें, उसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो चलिए अब बता रही हूँ कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले, जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो जीता न जा सके, अजेय। जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। जिसके समान कोई ना हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। हृदय की बात जानने वाला या मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, उसे हम कहते हैं अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो छूने योग्य न हो उसे हम अछूत कहते हैं। जो छुआ न गया हो उसे अछूता कहा जाता है। जो अपनी बात से टले नहीं, एक ही बात पर अड़ा रहे, उसे हम अटल कहते हैं। जो सुना हुआ न हो, जिसे हमने कभी सुना न हो, उसे हम अश्रव्य कहते हैं। जिसको भेदा न जा सके यानी अभेद्य। जो चीज़ इस संसार में न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलौकिक। जिसे लांघा ना जा सके, अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। बर्तन बेचने वाला, उसे हम कहते हैं कसेरा। जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो, कदंड। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा कहलाता है कलब। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जिस पर हम उपकार करते हैं और वह हमारे उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। और किए गए उपकार को न मानने वाला उसे कृतघ्न कहा जाता है। जो क्षमा किया जा सके, जिसको क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे हम क्षण भंगुर कहते हैं। जो आकाश को छू रहा हो उसे गगन स्पर्शी कहा जाता है। गीत रचने वाला, उसे हम कहते हैं गीतकार। जीवन का द्वितीय आश्रम, गृहस्थाश्रम। लंबे समय तक जीने वाला, जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है, उसे हम कहते हैं चिरंजीवी। जो चिरकाल से चला आया है, चिरंतन। जो बहुत समय तक ठहर सके उसे हम कहते हैं चिर अस्थाई। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो अब कंटिन्यू करती हूँ, आगे बताती हूँ। जो जल बरसाता हो उसे हम जलद कहते हैं। चोरी छिपे माल लाता या ले जाता हो, तस्कर। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कहलाता है। इसे इंग्लिश में रिजाइन कहते हैं। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक कहलाता है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थकर। गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम, त्रिवेणी।
या 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। जिसमें दया भावना हो, जो सभी पर दया करता हो, उसे दयालु कहते हैं। जिसका आचरण बुरा हो उसे हम दुराचारी कहते हैं। जिसकी प्राप्ति कठिन हो, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वो चीज़ दुर्लभ कहलाती है। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति, जो दूर की सोचता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। देश से द्रोह करने वाला या देश से विद्रोह करने वाला उसे हम कहते हैं देशद्रोही। जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो उसे हम कहते हैं निस्वार्थ। जो ममत्व से रहित हो उसे हम निर्मम कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित है पथ्य। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम कहते हैं पार्थिव। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक कहलाता है। जो अपने ही अधीन हो यानी स्वाधीन। जो अपना ही हित सोचता हो स्वार्थी। हमला करने वाला व्यक्ति हमलावर कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।